दोस्तों शुभ बाबुल का प्लांट बहुत ही छोटे प्लांट से मैंने स्टार्ट किया था और एक बोनसाई पॉट बनाया था रोप के साथ, उसी में लगा के रखता था, जिससे उसका बेस बहुत ही बढ़िया हो गया दोस्तों। तो इसका ट्रंक डायमीटर देखते हैं कितना हो सकता है। तो ये बहुत ही छोटी सी साइज का था। अब उसका जो ट्रंक डायमीटर है वो गोलाई में नापते हैं, इसे ही देखते हैं कितना है अप्रोक्सीमेट। तो ये अभी भी नीचे से नाप सकते हैं, तो इतना है। तो ये लगभग 6, 6.5 से 7 इंच का हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम बड़े प्लांट से ना शुरू करके छोटे प्लांट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल बेंडिंग, ये जो स्ट्रक्चर मिला है उसका बेस देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बड़े प्लांट के लिए जैसे होता है। उसमें देखिए यहाँ मोस या ये भी ट्रंक पे ऊपर ही लग गए हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल लगता है। तो यहाँ हम अनवांटेड चीज़ें निकालेंगे, यहाँ जो डाईबैक हुआ है उसको निकालेंगे। इसमें ब्रांचिंग करना थोड़ा मुश्किल ही है मेरे ख्याल से, बट हम कोशिश करते हैं। अगर बेस स्टॉक बढ़िया बन गया है तो फिर वो सब भी हो जाएगा। इस ब्रांच को हम थोड़ा सा इधर मूवमेंट दे देते हैं, जिससे उसको एक डायरेक्शन मिल जाए दोस्तों। तो प्लांट की शुरुआत आप छोटे प्लांट से या बड़े प्लांट से बहुत ही आसानी से, वायर से मैंने उसको लपेट भी लिया है। यहाँ भी मैं इस तरह का जो स्टंप बचे हैं उसको मैं निकाल दे रहा हूँ। उसकी जो ब्रांच स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं बनता, पर मैं कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। ये हमने सेक्रीफाइस किया हुआ है, इससे छोटा ही रखना है, बट इससे बड़ा तो ये हो गया है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब तो उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इस मेथड को कहते हैं सेक्रीफाइस ब्रांच। उसका हमने अब एक कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस कर दिया या बलिदान कर दिया। अब यहाँ से हमें आगे चलना होगा। यहाँ जो भी नई ब्रांच आएगी उसी में से हम ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहाँ कट पेस्ट वगैरह हम नहीं लगाते दोस्तों। फंगिसाइड लगाते हैं जब हाथों में होता है, यानी अलग से मैं अरेंजमेंट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये भी अंडर से है तो उसको भी निकालेंगे, उसको भी निकाल देंगे क्योंकि ये ऊपर जा रही है। तो हम धीरे धीरे यहाँ एक कॉम्पैक्ट कैनोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसका बेस। अब यहाँ जो भी ब्रांचिंग होगी उसी के हिसाब से हम एक प्लांट को डिजाइन करेंगे। इतना बड़ा नहीं करना चाहते दोस्तों। यहाँ फ्लावरिंग भी हुई थी पिछली बार, तो हो सकता है जल्दी ही मैच्योर होके निकल आए। उसका बेस हम क्लियरली नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ इस तरह का फ्रेम लगे हुए हैं, जिससे नेचुरल लुक आ रहा है। ये सब इसके नेबरिस है। तो हम अगर छोटे प्लांट से भी स्टार्ट करते हैं तो भी ये प्लांट अच्छा हो सकता है। पर ये जमीन पे रखा हुआ था इसी पोट में, उसके कुछ रूट्स नीचे चले गए थे, इसकी वजह से उसमें अच्छा ग्रोथ भी मिला दोस्तों। बट वो अब बेनिफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि अब हम आ गए हैं दोस्तों टेरेस गार्डनिंग करने। तो यहाँ जगह भी सीमित है, तो प्लांट भी धीरे धीरे सीमित करने होंगे, बट वो नहीं हो पा रहा क्योंकि हर वक्त प्लांट की ब्रांच भी मल्टीप्लाई होती है और कुछ प्लांट भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं